डियर स्टूडेंट्स, हम कैलेंडर पढ़ रहे थे। कैलेंडर में क्वेश्चन संख्या 22 देखें। शुक्रवार को एक नियोजित स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पहले ही पहुंच गया। यदि मैं आगामी बुधवार को वहां पहुंचा तो कितने दिन की देरी हुई होगी। देखें, शुक्रवार को पहुंचा और निर्धारित दिन के 2 दिन पहले, तो निर्धारित दिन क्या था? रविवार था। और आगामी बुधवार, सोम, मंगल और बुध, आगामी बुधवार 1, 2 और कितने दिन बाद? 3 दिन बाद, तो 3 दिन की देरी हुई होगी। क्वेश्चन संख्या 23। यदि बीते हुए कल से एक दिन पहले शनिवार था, तो आने वाले कल के एक दिन बाद कौन सा दिन होगा। बीते हुए कल के एक दिन पहले शनिवार था, बीता कल हो गया रविवार, आज हो जाएगा सोम, और आने वाला कल मंगलवार। इसके एक दिन बाद आंसर क्या होगा? बुधवार। क्वेश्चन संख्या 24। 24 नंबर क्वेश्चन लिखे। यदि कल से एक दिन पहले बृहस्पतिवार था यदि कल से एक दिन पहले बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। यदि कल से एक दिन पहले बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। क्वेश्चन संख्या 24 है। यदि कल से एक दिन पहले बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। कल से एक दिन पहले बृहस्पतिवार था यानी कल कौन सा है? पहले का है, तो ये हो गया आज। और रविवार कब होगा? कल क्या था? शुक्रवार, आज क्या है? शनिवार। रविवार कब होगा? आज से अगले दिन। आंसर आएगा इसमें आज से अगले दिन क्या होगा? रविवार। क्वेश्चन संख्या 25। यदि आगामी काल या कल, बात वही है। यदि आगामी कल के एक दिन बाद गुरुवार होगा, तो बीते हुए कल के पिछले दिन कौन सा वार था। क्वेश्चन संख्या 25 है। यदि आगामी कल के एक दिन बाद गुरुवार होगा तो बीते हुए कल के पिछले दिन कौन सा वार था। यदि आगामी कल, तो ये तो आज हो गया और ये हो गया आगामी। कल या काल, बात वही है। आज आगामी कल के एक दिन बाद गुरुवार होगा, तो बीते हुए कल, तो ये हो गया बीते हुए कल के एक दिन पिछले दिन कौन सा वार था। गुरुवार, गुरु से पहले बुध, मंगल से पहले सोम और सोम से पहले रविवार, तो आंसर आएगा इसमें रविवार।
क्वेश्चन संख्या 26। 26 नंबर लिखे। जनवरी महीने का प्रथम दिन बुधवार है। जनवरी महीने का प्रथम दिन बुधवार है। यदि किसी सरकारी कार्यालय में केवल दूसरे चौथे शनिवार, यदि किसी सरकारी कार्यालय में केवल दूसरे चौथे शनिवार और सभी रविवार को अवकाश रहता है। यदि किसी सरकारी कार्यालय में केवल दूसरे चौथे शनिवार और सभी रविवार को अवकाश रहता है तो कार्य दिवसों की संख्या है। तो कार्य दिवसों की संख्या है। एक बार रिपीट। जनवरी महीने का प्रथम दिन बुधवार है। जनवरी महीने का प्रथम दिन बुधवार है। यदि किसी सरकारी कार्यालय में केवल दूसरे चौथे शनिवार और सभी रविवार को अवकाश रहता है तो कार्य दिवसों की संख्या है। क्वेश्चन संख्या 26 देखें। एक तो जनवरी महीने का प्रथम दिन बुधवार है, यानी 1 जनवरी, वो क्या हो गया? बुधवार। 1 जनवरी बुधवार है। इसके दूसरे चौथे शनिवार, दूसरा और चौथा, ये तो क्या? शनिवार, इसको अवकाश रहता है और सभी रविवार को अवकाश रहता है। तो जनवरी महीना हमें पता है कि कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। 7 का भाग देंगे 700 का 28, यानी 4 क्या आ जाएंगे? 4 रविवार आ जाएंगे। 4 सप्ताह बनेंगे। 4 सप्ताह पूरे, इसमें 4 रविवार हो गए। तो 4 तो क्या हो गए? रविवार। दूसरे और चौथे 2 दिन की ये छुट्टी हो गई। 4 और 2 6 अवकाश हो गए। टोटल होते कितने हैं? 31। 31 में से 6 घटा देंगे, कितने रह गए? 25, यानी 25 दिन कार्य दिवसों की संख्या है। आंसर। क्वेश्चन संख्या 27। यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो, 26 में सी 7 43 27। यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को क्या वार होगा? यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को क्या वार होगा? देखें। 1 अक्टूबर को क्या दे रखा है? 1 अक्टूबर को दे रखा है रविवार, और हमसे पूछा क्या है कि 1 नवंबर को क्या वार होगा? 1 नवंबर को क्या वार होगा? देखें, यहां पर हम लिखेंगे महीना अक्टूबर। एक दिन चला गया, जुलाई अगस्त 31 के, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का। एक दिन चला गया, कुल दिन कितने रह गए? 30 में से सप्ताह बना देंगे 700 का 28, 2 दिन विषम दिन शेष बचे। नवंबर में कोई सप्ताह नहीं बन रहा, लेकिन आगे की तारीख 1 है तो 1 विषम दिन शेष है। 2 और 1 3 दिन जोड़ेंगे हम इसमें रविवार में। 3 दिन जोड़ने पर सोम, मंगल और एक और आगे क्या आएगा? बुधवार। आंसर होगा बुधवार। 27 में सी 9 मिनट। 27 में सी 28। 27 नंबर कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। क्वेश्चन संख्या 28। मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी है। जबकि मेरी बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी है। यदि मेरी बहन मंगलवार को पैदा हुई, यदि मेरी बहन मंगलवार को पैदा हुई तो मेरा जन्म किस दिन हुआ? देखें,
क्वेश्चन संख्या 28। मेरा भाई, तो मेरा भाई, ये तो हमने लिख दिया मेरा भाई, मुझसे, या फिर मैं बात नहीं कर, मुझसे 562 दिन बड़ा है। 562 में 7 का भाग देंगे, 7 8 56, यानी 80 सप्ताह और 2 क्या रह गए, दिन से रह गए, 80 सप्ताह प्लस 2 डेज। मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन उससे भी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहन, मेरी बहन उससे भी कितने बड़ी है, 75 सप्ताह, और मेरी बहन मंगलवार को पैदा हुई। तो मेरा जन्म कब हुआ, भाई भी मंगलवार को हुआ, क्योंकि सप्ताह से सप्ताह जोड़ने पर वही वार होगा, और नीचे चल रहे तो घटा रहे हैं, क्योंकि छोटे आदमी आ रहे हैं नीचे आ रहे हैं। तो मंगलवार में यदि हमें घटाना है तो बाद में जन्म लेगा, जोड़ देंगे बुधवार, एक और आगे गुरुवार, गुरु, दूसरा नाम बृहस्पतिवार, तीसरा नाम वीरवार। क्वेश्चन संख्या 29, 28 में सी। उनतीस नंबर, सूरज का जन्म सोमवार को हुआ था, सूरज का जन्म सोमवार को हुआ था। उसकी छोटी चचेरी बहन, उसकी छोटी चचेरी बहन नीतू व सूरज की उम्र में, सूरज का जन्म सोमवार को हुआ था, उसकी छोटी चचेरी बहन नीतू व सूरज की उम्र में 20 दिन का अंतर है, नीतू व सूरज की उम्र में 20 दिन का अंतर है। नीतू का जन्म किस दिन हुआ होगा, नीतू का जन्म किस दिन हुआ होगा, देखें, सूरज का जन्म सोमवार को हुआ था, तो ये तो हमने लिखा सूरज, और ये कब जन्म लिया, सोमवार। उसकी छोटी बहन नीतू, चचेरी बहन नीतू है, सूरज की उम्र में 20 दिन का अंतर है, तो 20 में हम 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, 2 सप्ताह प्लस 6 दिन। और नीतू का जन्म किस दिन हुआ, 6 दिन, छोटी है तो 6 दिन बाद में जन्म लेगी, सोमवार में। यदि हम 7 जोड़ते, जब तो सोमवार ही आता था, एक कम जोड़ेंगे तो एक कम आएगा, एक कम, यानी 6 जोड़ने पर प्लस 6 जोड़ने पर इसमें कौन सा वार आएगा, रविवार। सोमवार के बाद में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि आता है, रवि आता है। और वैसे भी सोमवार में सोमवार 7 जोड़ते, जब सोमवार आता, लेकिन 6 जोड़ेंगे तो एक क्या आएगा, रविवार, आंसर रविवार। 29 में रविवार। क्वेश्चन संख्या 30, नंबर लिखे, निष्ठा प्रतिष्ठा से 6 सप्ताह बड़ी है, निष्ठा प्रतिष्ठा से 6 सप्ताह बड़ी है, जबकि संकल्प, जबकि संकल्प प्रतिष्ठा से 128 दिन छोटा है, जबकि संकल्प प्रतिष्ठा से 128 दिन छोटा है। संकल्प का जन्म मंगलवार को हुआ था, संकल्प का जन्म मंगलवार को हुआ था, बताइए निष्ठा का जन्म किस दिन हुआ, संकल्प का जन्म मंगलवार को हुआ था, बताइए निष्ठा का जन्म किस दिन हुआ। एक बार रिपीट, निष्ठा प्रतिष्ठा से 6 सप्ताह बड़ी है, जबकि संकल्प प्रतिष्ठा से 128 दिन छोटा है। संकल्प का जन्म मंगलवार को हुआ था, बताइए निष्ठा का जन्म किस दिन हुआ। टाइम 14:33। देखें, निष्ठा प्रतिष्ठा से 6 सप्ताह बड़ी है, तो ये तो निष्ठा है, और ये क्या है भाई, प्रतिष्ठा। निष्ठा प्रतिष्ठा से 6 सप्ताह बड़ी है, जबकि संकल्प, जबकि संकल्प प्रतिष्ठा से 128 दिन छोटा है। 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, 5 रह गए, 7 8 56, या फिर 18 7 126,
18 सप्ताह और 2 दिन, और ये दिन कैसे हैं, विषम है, तो 2 दिन। संकल्प प्रतिष्ठा से 128 दिन छोटा है। संकल्प का जन्म मंगलवार को हुआ था, जिसका जन्म कब हुआ था, मंगलवार को हुआ था, जो कि आज है, एक्चुअली में आज है, मंगलवार को हुआ था। बताइए निष्ठा का जन्म किस दिन हुआ, बड़े हैं तो पहले जन्म लेगी, भाई ऊपर जा रहे हैं तो बड़े हैं। निष्ठा प्रतिष्ठा से 100, निष्ठा प्रतिष्ठा से 6 सप्ताह और संकल्प प्रतिष्ठा से 128 ऊपर जा रहे हैं तो बड़े हैं। तो बड़ी है तो अंतर इसमें 2 दिन का है, बड़ी है तो पहले जन्म लेगी, मंगल से एक पहले सोम, एक और पहले क्या होगा, शनिवार, तो इसका जो जन्मदिन है वो क्या है, नहीं, मंगल से पहले सोम, सोम से पहले एक रवि, तो रविवार, और ये भी सप्ताह जोड़ने पर रविवार, तो आंसर रविवार। निष्ठा का पूछा था हमसे, रविवार बी। इसी प्रकार आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, लाइक और सब्सक्राइब करते रहे, और आप रोज आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, एक जो भी जितने भी वीडियो अपलोड हम करेंगे यहाँ से। इसके बाद के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।